हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को सीखेंगे और आज मैं आपको बताऊंगा आत्मिक दुनिया बड़ा रियल है। आत्मिक दुनिया क्या है? बड़ा रियल है। यदि आप सुनते हो एंजल्स, यदि आप सुनते हो दुष्ट आत्मा, यदि आप सुनते हो स्पिरिट्स, ब्लैक मैजिक आप सुनते हो, ये रियल चीज़ है। आपको समझ आ रही है? यह हकीकत चीज़ है। जितना आप देखते हो उससे भी अनदेखी एक दुनिया है जो आप आत्मा के थ्रू देखते हो। दैट्स व्हाई द बाइबल सेज तुम्हारे मन की आंखें, तुम्हारे स्पिरिट की आंखें खुल जाए। पास्टर पॉल क्या करते हैं? प्रेयर करते हैं चर्च को। आपको समझ आ रही है? तो आज मैं आपको कुछ डीपर वर्ड्स को मैं आपको समझाऊंगा खुदा के वर्ड के द्वारा, और मैं आपको बताऊंगा स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में, आत्मिक दुनिया के बारे में। जब आप समझ जाओगे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में, आप कभी हार नहीं पाओगे। आमीन। एक वर्ड्स को हम निकालेंगे। सबसे पहले इफिसियों 6:10 से हम पढ़ेंगे। इफिसियों 6:12 से आप पढ़ो। इफिसियों 6:12 जल्दी से। हर एक बंदे क्या करे, अपने वचनों में जाए और इफिसियों निकाले 6:12 अध्याय। जिनको मिल गया आप पढ़ सकते हो अच्छे से। दिया हा ब्रहो को ज़ेरिया रखा ज़रा हम रहारिया रखा रबोश रे मी बहन देखा रखो से। क्योंकि हमारा ये मल युद्ध, हमारा स्ट्रगल, हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं, हमारी स्ट्रगल, हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं, हाँ जी, परंतु प्रधानों में से और कौन से? अधिकारियों से प्रधानताएं, अधिकारी और संसार की अंधकार की हाकिमों से, संसार के अंधकार के हाकिम और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं में से, उस दुष्टता के आत्मिक सेनाओं में से हैं जो आकाश में है, जो आकाश में, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। आपको समझ आ रही है? इसमें लिखा हुआ है 4 प्रकार की चीज पॉल एक्सप्लेन कर रहा है। और स्ट्रगल, हम लड़ते नहीं इंसान से, पर हमारा लड़ाई किससे है? प्रधानताएं से। ये प्रधानताएं कौन है? डीमंस के हेड है ये, दुष्ट आत्मा के सरदार इसको बोला जाता है। आप मेरी बात समझ रहे हो? मुझे महसूस हो रहा है कि कोई बच्चे को मैं क्या कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, कुछ रिसीव नहीं कर पा रहे हो आप। मैं अभी देखोगे दुष्ट आत्मा निकलेगा हैं, अभी आप देखोगे, मैं प्रूव करूँगा। आपको समझ आ रही है? हमारी प्रीचिंग खाली थ्योरीज नहीं है, हम अभी डेमोस्ट्रेट करते हैं, जो प्रचार करते हैं। आपको समझ आ रही है? आपका लाइफ क्यों डिस्ट्रॉयड है? आपका लाइफ में बीमारी क्यों है? आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्यों आ रही है बार बार? क्योंकि स्पिरिट उसके पीछे काम कर रहा है जो हम समझ नहीं पा रहे। आप बोलते हो कोई मर गया तो क्या हो गया? इसका डेड एक्सपायर हो गया। यीशु बोलता है इसके अंदर क्या है? मृत्यु की आत्मा काम कर रहा है, इसलिए वो मुर्दों को जिला उठाता था। पर आप क्या बोल रहे हो उसको? ये मर गया, ये खत्म हो गया। पर जब यीशु देखता था इसके इस मरने के पीछे बिहाइंड का एक स्पिरिट है जिसको मार रहा है। आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो? That's why the Bible says 12 साल की एक बेटी क्या होगी? मर गई। सब ने सेलिब्रेट करने लगे, ये मर गए, अब इसको गाड़ने जाएंगे। यीशु जब उस बेटी को देख रहा है, एक आत्मा उसको पकड़ के बैठा हुआ है, उसको मार रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? तो यीशु के नजर में वो मरी नहीं है। यीशु के नजर में एक आत्मा ने उसको क्या किया है? मारा हुआ है। मृत्यु की आत्मा उस बेटी के अंदर, 12 साल की बेटी के अंदर कार्य कर रहा है। स्पिरिट ऑफ डेथ क्या कर रहा है? काम कर रहा है। यीशु सडनली गया और बोला, है तबीता उठ जा, हे लड़की क्या कर, उठ जा, और उठ गई। आपको समझ आ रही है? यदि आपकी आंखें बंद होगा, दुष्ट आत्मा आपके साथ एंटरटेन करेगा, आपके साथ पॉपकॉर्न खाएगा बैठ के, आपको पता नहीं चलेगा कि दुष्ट आत्मा मेरे लाइफ में काम कर रहा है। आपको समझ आ रही है? वो आपके साथ एंजॉय करेगा, आपके साथ बैठेगा, ऑलमोस्ट आपके साथ वर्शिप भी करेगा। यदि आप दुष्ट आत्मा को अलाउ करते हो अपने लाइफ में। आपको समझ आ रही है? एक बाइबल में यीशु मसीह बोट में सो रहे थे, सडनली क्या आया? क्या आया? तूफान आया, बाइबल बोलती है। पर जब यीशु उस तूफान को देख रहा है, वो दुष्ट आत्मा का अटैक था। आत्मा यीशु मसीह को क्या कर रहा है? वो क्या कर रहे हैं? वो बोट को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, बोट को डुबाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मेरी बात समझ आ रही है? हमारी लड़ाई शरीर और लहू और मांस से नहीं है, हमारी लड़ाई स्पिरिट से है, आत्मा से है। यदि आप डिसर्नमेंट है आपके अंदर, समझ है आत्मिक, तो आप जीतोगे हर वो लड़ाई को।
नशे के पीछे क्या है? दुष्ट आत्माएं। बेविचार के पीछे क्या है? दुष्ट आत्माएं। चुगली के पीछे क्या है? दुष्ट आत्माएं। बार बार पास्टर साहब बोल रहे हैं चुगली मत करो, बेविचार मत करो, गंदे काम मत करो, बार बार बिलीवर्स वही भागता है क्योंकि आत्मा आपको कंट्रोल कर रहा है। आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो? कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? मैं आपको प्रूव करूंगा वर्ड से। बाइबल साफ साफ बोलती है हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है। यदि कोई आपको गलत बोल रहा है, वो नहीं बोल रहा जो उसके पीछे दुष्ट आत्मा है उसके अंदर है, इसलिए वो आपके साथ गलत बोल रहा है। पर जब आप उसके दुष्ट आत्मा को आप कमांड करना शुरू करोगे, वो बेटी जो आपको गलत बोल रही है उसका मौत चुप हो जाएगा। आप नहीं समझ रहे हो? हालेलुया। आपको बताना चाहता हूँ, जब आपके लाइफ में पैसों की कमी आता है, आप क्या देखते हो? मुझे और जॉब करने की ज़रूरत है। मुझे हाथ उठाओ कौन कौन ओवर टाइम करते हैं? ओवर टाइम कभी कभी आप करते होंगे ओवर टाइम। क्या आप अमीर हो गए ओवर टाइम करने से? और आप घटी में आ रहे हो। मुझे रियल फैक्ट है, मैं देखता हूँ जो ज़्यादा ओवर टाइम करता है उतना वो गरीब होता जाता है। आपको समझ आ रही है? दैट्स व्हाई द बाइबल सेज परमेश्वर की आशीष हमें अमीर करती है। इसलिए बाइबल बोलती है मेहनत मत करो अमीर के लिए, अमीर होने के लिए मेहनत। यदि हम लेबर कर रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं, ये मत सोचना हम अमीर में जाएंगे। खुदा की ब्लेसिंग हमें अमीर करती है, हमारी हार्ड वर्क नहीं। कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? मैंने देखा हुआ है बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे लोग हैं, चर्च में कुछ लोग भी है जो ओवर टाइम करते हैं, बोलते हैं हम पैसा कमाएंगे पैसा। अच्छा आप सुनोगे उनके लाइफ में सबसे ज़्यादा क्या होता है? पैसों की घटी होती है। दैट्स व्हाई बाइबल से जितना भी एक इंसान के पास पैसा हो उतना उसके लिए कम है। तो जितना आप पैसा कमाते जाओगे उतना आपके लिए नीड्स आएगा, ज़रूरत आएगा। सर आप समझ रहे हो? कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? गरीबी एक स्पिरिट है। जब मैं देखता हूँ तो गरीबी को क्या है? स्पिरिट है, एक आत्मा है। जब कमी को मैं देखता हूँ वो आत्मा है। अब मुझे क्या करना है? आत्मा, बाइबल बोलती है दुष्ट आत्मा को क्या करो? निकालो, उससे बात मत करो, निकालो उसको। कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? एक वर्ड्स को निकाला हुआ है, बाइबल बोलती है वर्ड्स को निकालेंगे। मरकुस 16:17। फास्ट। हमारे पास कुछ टाइम नहीं है, हमारे पास बहुत सारे रेवलेशन पड़े हुए जो मैं आपको देना चाहता हूँ। हाँ जी, मरकुस 16:17। विश्वास करने वालों में क्या होंगे? ये साइंस होंगे। ये क्या होंगे? ये प्योर साइन होंगे बिलीवर्स के अंदर। यदि आप बिलीवर्स को पहचानोगे, यदि आप पहचानना चाहते हो तो उनके अंदर एक साइन होगा। क्या है वो साइन? पढ़ो। वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को। यदि आज तक हमने डेमन्स को नहीं निकाला, आप विश्वासी नहीं हो प्रभु के वचन के अनुसार। बाइबल बोलती है विश्वासी के अंदर एक साइन होगा, चिन्ह होगा। हम दुष्ट आत्मा को क्यों निकालते हैं? पास्टर है? नो, बिलीवर्स जो बिलीव करते हैं यीशु के ऊपर, उनके पास अधिकार है दुष्ट आत्मा के पावर को पैरालाइज करने की। उनको मेरी बातें समझ रहे हैं? तो बाइबल बोलते हैं बिलीवर्स का साइन है ये, पास्टर्स की नहीं। आप लोगों के साइन होगा, आप दुष्ट आत्मा को निकालोगे। आप लोगों के साइन होगा, आप बीमारों को चंगा करोगे। ये हमारे साइन है। एक बिलीवर का क्या है? प्योर साइन है जो दुष्ट आत्मा को क्या करेंगे? यदि आप देखते हो, यदि हिंदी में लिखते, इसमें लिखा हुआ है जो मेरे ऊपर विश्वास करते हैं वो क्या करेंगे? दुष्ट आत्मा को। यदि आप निकालते हो, यदि आप इसको ग्रीक में पढ़ोगे, इसका मीनिंग है आपके आगे एक बॉल पड़ा हुआ है और आप उसको किक मार रहे हो। आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो? निकालने का मतलब है किक आउट। किक आउट का मतलब क्या है? कई बार आप क्या करते हो, चलते रहते हो और बोतल आपके पड़ी होती है वहाँ, और आप स्कोर करना चाहते हो, और जब आप सडनली दौड़ते हो आप क्या करते हो? किक मारते हो। मैंने कई बार की हुई है, आज भी मैं करता हूँ। जब मेरे पास कुछ मारने की चीज़ होता है मैं क्या करता हूँ? बाइबल बोलती है जब दुष्ट आत्मा तुम्हारी लाइफ में काम करे, किक आउट करो उसको, उससे बातें मत करो, उसको क्या करो? किक आउट करो, उसको लात मारो। गरीबी की आत्मा को आजा लात मारो, आप कमी की आत्मा को लात मारो, बीमारी की आत्मा को लात मारो। जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में चल रही है वो फिजिकल चीज नहीं है, वो स्पिरिचुअल अटैक है आपके लाइफ में। यदि आप डिप्रेशन में हो, वो एक स्पिरिट है, एक आत्मा है आपके लाइफ में जो आपको डिप्रेस कर रहा है। आप समझते मेरी बात? यदि आप उसके विरुद्ध नहीं बोलोगे वो कभी नहीं जाएगा। मैंने इसलिए बोला वो आपके साथ बैठेगा, पॉपकॉर्न खाएगा, वर्शिप भी करेगा, पर वो निकलेगा नहीं, क्योंकि आप उसको नहीं डांटते हो। बाइबल बोलती है यू शैल कास्ट आउट डीमंस, तुम दुष्ट आत्मा को निकालोगे, प्रभु ने। इसमें लिखा हुआ है प्रभु निकालेगा? लिखा जो मेरे पर विश्वास करते हैं वो क्या करेंगे? यू शैल कास्ट आउट डीमंस। हम लोग
प्रभु इसका मतलब प्रभु आप नहीं निकालोगे, हम। यस, बोल प्रभु दुष्ट आत्मा को भगा दो मेरे लाइफ से। नहीं, वो आपको क्या करेगा? पकड़ेगा, बीमारी डालेगा, आपको मारेगा भी। वो प्रभु बोलता है उसको किक मारो, प्रेयर नहीं करो, किक मारो उसको। क्या दुष्ट आत्मा के बाद आज कोई पावर है? नहीं, उसके पास आज कोई पावर नहीं है। मैं आपको प्रूव करूंगा। दुष्ट आत्मा पावरलेस पर्सन है, जिसके पास कोई हथियार नहीं है, पर उसके पास एक ही हथियार है, झूठ है। जब आप उस झूठ के ऊपर बिलीव करोगे, वो आपसे खुद की आपकी सामर्थ्य लेगा और आपके लाइफ में काम करना शुरू करेगा। उसके पास एक ही सामर्थ्य है, वो झूठ है। आपको पता है झूठ कितना पावरफुल चीज है? आपको पता है झूठ एक रिश्ता को खत्म कर सकता है। समझ आ रही है? यदि आप क्या कर रहे हो, मेरे बारे में जानते हो, आप 4 साल से मेरे क्या कर रहे हो, प्रचार सुन रहे हो, चर्च में आते हो। सडनली एक बंदा आता है जो 2 महीने से आया हुआ है चर्च में, और पास्टर आकाश के लिए क्या कर रहा है? वो चुगली कर रहा है, और आप विश्वास कर रहे हो। 4 साल से आप मेरे साथ हो, पर 2 महीने का बंदा आके मेरे बारे में चुगली कर, आप विश्वास कर रहे हो, आपने चर्च को छोड़ दिया। तो आप मेरे साथ कभी थे ही नहीं। 4 साल तक आपने मेरे वर्ड्स के ऊपर बिलीव नहीं किया, पर 2 महीने में क्या किया? उसके वर्ड्स के ऊपर बिलीव किया। झूठ एक रिश्ता को खत्म कर सकता है। शैतान झूठ बोलता है, बाइबल में जब वो मुंह खोलता है वो झूठ बोलता है। ऐसा झूठ जो सच लगेगा, वैसा मिला के बोलेगा सच बोल रहा है। आपको पता है झूठ का लेवल होती है, और सबसे खतरनाक झूठ का फादर बाइबल बोलते हैं डेविल है, वो शैतान है, वो शैतान है, झूठों का पिता बाइबल बोलती है उसको। इसलिए मैंने बोला उसके पास एक ही सामर्थ्य है, उसके पास ट्रिक है, ट्रिक। झूठ बोल के वो आपको फंसा देगा। हवा को उसने क्या बोला? आदम भरवाई नहीं कहते। यदि आप बाइबल पढ़ोगे, आदम ने कभी फल नहीं खाया था। वो सारे बोलते आदम ने पाप कर लिया, प्रभु की आज्ञा को क्या कहते उसने? नो, हवा ने फल को खाया था, और हवा ने किसको दिया? फिर आदम को फल दिया। प्रभु ने मना किया था आदम को, भाई फल को मत खाना, बुरे और अच्छे उसका फल को मत खाना। शैतान आया किसके पास? आदम के पास नहीं, हवा के पास आया, और बोलता है प्रभु ने क्या बोला है तुझे? वो बोलती है ये फल को मत खाना। कौन सा फल को? वो वाला, वो। इसलिए आपको देखते हो सबसे ज़्यादा चुगलखोर ह्यूमंस होते हैं, बाइबल प्रूव करती है। यदि कुछ भी भेद पूछना है, लड़के कभी नहीं बताएंगे। यदि आप लड़की के पास जाओगे, वो सारी भेद बता देगा अपने घर की। हवा ने क्या किया? पूरी भेद बता दी जो प्रभु ने उसको बताया था। बोलते वो वाली वो रखा नहीं है, वो वाला पेड़ की फल खाने से रोका हुआ है प्रभु ने। आपको समझ आ रही है? तो आपके मदर ही क्या थे? ऐसे थे, इसलिए आप भी हो। इसलिए मन में कोई बातें बसता नहीं, आप बता देते हो। लेडीज़ के बारे में मैं बता रहा हूँ, जो लेडीज़ है, ये खून है हवा की ओर से आया हुआ। मुझे आपको समझ आ रही है? कौन कौन मेरी बात समझ रहे हैं? आप बोलते हो अपनी बीवी को भाई मत बताना है बात, और ऐसे वो क्या हो जाता है, फैल जाता है, और उसके बाद पूछते हो किसने बताया है? मतलब मैंने बता दिया था, मुझे पता नहीं था, वो मुझे क्या कर देगा, सबको बता देगी। सुनो, मैं लेडीज़ को बोल रहा हूँ, यदि आप लेडीज़ हो गए, भेद लेडीज़ को बता रहे हो, ख़त्म हो गया। वो एबीपी न्यूज़ से भी फास्ट है ये बंदे। आपको समझ आ रही है? लेडीज एबीपी न्यूज़ आप सुनते हो, न्यूज़ चैनल, वो कितने फास्टली क्या करते हैं, न्यूज़ को स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं। ऐसे ही एक औरत है, उनके पास कभी भी वो खुले हुए किताब है, इसलिए वो हर बार फंसते हैं। एक मर्द का भी फंसता नहीं है, वो फंसता है तब जब उसकी बीवी गलत करती है। ये रियलिटी है। हमेशा आप चेक करना, हमेशा आप चेक करना। देखो वो अपने में खुश होंगे मर्द, पर वो ऐसे फंसेंगे नहीं। वो इंटेलिजेंट होते हैं कहीं हद तक, वो तेज। आपको समझ आ रही है? आदम ने कभी नहीं कहा, पर एक मर्द को कंट्रोल कौन कर सकता है? औरत। आदम ने पहले फल नहीं खाया, पर जब हवा ने फल दे दिया उसको, मतलब खा ले, तो उसने क्या कर दिया? यदि आप बोल रहे हो तो मैं क्या करूँगा? और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को क्या कर दिया? आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? शैतान हवा के पास आके बोलता है प्रभु ने क्या बोला था, पूछ रहा है वो। आपको समझ? कुछ लोग आएंगे आपकी बीवी को पूछेंगे क्या हो रहा है आपके घर में? बोले नहीं कुछ नहीं हो रहा। थोड़ी देर के बाद सब बातें। सुनो, यदि आप भेद को बताओगे ना, वो आपको फंसा सकते हैं।
यदि आपके पास कुछ पैसा भी नहीं है, किसी को मत बताओ। यदि आपके पास कुछ नहीं है, किसी को मत, अपने प्रॉब्लम किसी को मत बताओ, वो यहोवा को बताओ। आपको समझ आ रही है? परमेश्वर को बताओ अपनी दिक्कतों को, प्रॉब्लमों को। चुगली करना है, प्रभु के आगे जाके करो। ये बड़े खतरनाक क्रीचर्स हैं, ये कभी आपकी हेल्प नहीं करेंगे। आपने बहुत बता दिया, पूरे भेद बता दिया, और आपकी मजाक उड़ाएंगे लास्ट में। वो आपकी 1 रुपया की हेल्प नहीं करेंगे। तो क्यों बताना हम अपनी भेद उनको? आपको समझ आ रही है? सडनली हवा बोलती है वो वाला फल प्रभु ने मना किया हुआ है। सडन देख रहे हैं, हाँ वो वाला, बोलता है खा, कुछ नहीं होगा, तुम मरोगे नहीं, तुम। ऐसा सच बोल रहा है कि वो झूठ है। क्या हवा मरी? बाइबल बोलती है वो और 1000 साल जीवित होगी, पर वो आत्मा में डेड होगी। मौत, परमेश्वर आत्मा के बारे में बोल रहा था। तो शैतान ऐसा झूठ बोलता है वो सच लगेगा। कुछ लोगों को आप अपने साथ मिलोगे, वो झूठ बोलेंगे आपके साथ, और ऐसा मिला के बोलेंगे, आपको लगेगा यार सही बोल रही है ये। आपको समझ आ रही है? उसके बाद आपको पता चलेगा यह झूठी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो कई हद तक शैतान में बढ़ चुके हैं। जैसे हम प्रभु में बढ़ते हैं, ऐसे वो शैतान में बढ़ रहे हैं, उसके कैरेक्टर में बढ़ रहे हैं। आपको मेरी बात समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? तो आज शैतान के पास कोई पावर नहीं है जब तक आप उसको सामर्थ नहीं दोगे, जब तक आप उसके झूठ के ऊपर विश्वास नहीं करोगे। शैतान आदम के पास भी आया था, पर आदम ने उसको कुछ भी, पर वो हवा के पास आया। इसलिए आप देखते हो चर्च में सबसे ज़्यादा दुष्ट आत्मा में ग्रसित कौन होते हैं? औरत होते हैं। ये रियल चीज़ है। विच क्राफ्ट ज़्यादा औरतों के ऊपर क्यों होता है? क्योंकि आपकी जो माता थे आदम, हवा, उसको क्या था? शैतान ने पकड़ा हुआ था पहले से। वही खून क्या कर रहा है? औरत के अंदर बढ़ रहा है। आपको समझ आ रही है? कुछ बातें मन में ना रखना, ये डिमोनिक चीज़ है। सब बातें क्या करना? शेयर कर देना। ये दुष्ट आत्मा की एक साइन है आपके लाइफ में कि आप बताते जा रहे हो सबको। आपको समझ आ रही है चर्च? परमेश्वर भेद सब बच्चों को नहीं बताता, जो उसके साथ करीब है उसको बताता है। तो अपनी भेद आप किसको करा रहे हो? जो आपके करीब भी नहीं है उसको भी बता रहे हो। तो बाइबल के अनुसार आप क्या हो? मूर्ख हो। आपको समझ आ रही है? अपनी घर की भेद किसी को मत दो, अपनी लाइफ की भेद किसी को मत दो, किसी को नहीं, खाली प्रभु को बताओ। अपनी परिस्थितियों को, अपने विनतियों को प्रभु के आगे रखो। आप फंसे हुए हो क्योंकि आपने भेद बता दी हुई है किसी ना किसी को, इसलिए आज वो आपको फंसा रहे। इसलिए शैतान, रुको, शैतान को यहाँ तक भी नहीं पता आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं। आपके मन की बातों को कभी नहीं जानता वो। जब तक अपने मुंह से आप बताओगे नहीं आज मेरे घर में ये नहीं है, वो नहीं है, सडनली वो पकड़ेगा, और आपके अंदर जो थोड़ा थोड़ा क्या होता है, टेंशन होता है, और बढ़ता जाएगा। वो बढ़ाना शुरू करेगा, क्योंकि उसको तब तक नहीं पता चलेगा जब तक आप बोलोगे नहीं। आपको समझ आ रही है? और शैतान हर जगह में नहीं हो सकता, वो एक ही जगह में एक टाइम के ऊपर आ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप गरीब को देखोगे अपने लाइफ में, जब आप कमी को देखना शुरू करोगे, जब आप प्रॉब्लम को देखना शुरू करोगे, ऑलमोस्ट बीमारी को भी आप देखना शुरू करोगे, आपको पता होनी चाहिए अब दुष्ट आत्मा आ चुका है मेरे लाइफ में। तो बड़ा सीरियस होना है आपको। यदि आप बोल रहे हो ये दर्द है, यदि ये बीमारी है, आप बोल रहे हो टैबलेट से ठीक हो जाएगा, तो आप एक रियल क्रिश्चियन लाइफ नहीं जी रहे हो। बाइबल बोलते हमारा मल युद्ध शरीर के अनुसार नहीं है, हमारी मल युद्ध उन आत्माओं से, उन प्रधानताओं से है जो हमारे विरुद्ध काम करते हैं। को मेरी बात समझ आ रही है? लेट मी शो यू। मैं आपको एक वर्ड्स दिखाऊंगा और उसमें प्रूव करूंगा कि शैतान पावरलेस है, उसके पास कोई पावर नहीं है। हम निकालेंगे कुलोसियों 2:15, कुलोसियों 2:15। हालेलुया। दीरा हम रहो गुजरिया रखा ला गोश्ता हम रहा। थैंक यू जीसस। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से, सुनो, उसने क्या किया? प्रधानताएं जो हम पढ़ रहे थे, हमारी लड़ाई किससे है? आत्मिक सेनाओं से, प्रधानताओं से, अधिकारियों से, सामर्थी लोग, सामर्थी वो विकेटनेस की आत्माओं से। पर बाइबल यहाँ पर क्या लिख रही है? वो प्रधानताएं क्या हो गए? और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को, सबने बोलो, सब बोलो। उसने, यीशु ने, हाँ जी, प्रधानताएं और अधिकारी को ऊपर से उतार कर, क्रूस के ऊपर से उतार कर उनके ऊपर क्या किया? खुल्लम खुला तमाशा बनाया। और क्रूस के द्वारा उन पर
जय जयकार की ध्वनि सुनाई। बाइबल बोलती है क्रूस के द्वारा उनके ऊपर जय उसने पा लिया। यदि आप बोलते हो आज शैतान के पास पावर है, तो बाइबल बोलती है शैतान की उसने क्या किया, खुला खुला तमाशा बनाया। यदि आप ग्रीक वर्ड्स में यदि आप इसको अच्छे से पढ़ोगे, उसमें लिखा हुआ है शैतान के पास जितने भी हथियार थे उसने क्या कर दिया, उसको यीशु मसीह ने सारे हथियार को ले लिया और उसका क्या किया, उसके बाद जय पाकर खुला खुला तमाशा बनाया। आपको समझ आ रही है? तो यदि आज भी आप शैतान से लड़ रहे हो तो आप मूर्ख हो, क्योंकि वो ऑलरेडी डिफीटेड है, वो ऑलरेडी क्या हुआ, हारा हुआ है। आपको समझ आ रही है? पर हम इसलिए उसके पास आते हैं और बोलते हैं हम जयमन से बढ़कर है, हमने तेरे ऊपर क्या पाली हुई है, जय पाली हुई है, इसलिए हम उसको किक आउट करते हैं, रिक्वेस्ट नहीं करते, मारते हैं उसको कि निकल जा, क्योंकि वो हार चुका है। आप मेरी बात समझ रहे हो? वो हारा हुआ बंदा है। कभी हमने रेसलिंग देखा है? मैं छोटा था तो मैं रेसलिंग देखता था। मैं देखता था जॉन सीना इधर बैठा हुआ है और दूसरा बंदा वहाँ बैठा हुआ है। जॉन सीना ने इतना उसको मारा, इतना मारा, वो क्या हो गया, डेड है बंदा, आधा क्या हो गया है, मर गया हुआ है। क्या वो फिर से जॉन सीना उसको मारेगा? क्यों बताओ, क्यों नहीं मारेगा उसको? क्योंकि वो मर चुका है पहले से। तो शैतान पहले से मरा हुआ है, क्यों उसको जाके मार रहे हो? मेरी बात नहीं समझ रहे हो? कौन मेरी बात समझ रहे हैं? ये मेरे पास आके बोल रहा है मैं तुझे क्या करूँ, चाकू से घोप दूंगा। मैं इसको देखता हूँ, ये मुझे क्या करेगा, मारेगा। आपको समझ आ रही है? जब आप शैतान को देखो तो एक बच्चों के समान है, वो हारा हुआ, कोई टॉय नहीं उसके मारने के लिए, कोई वेपन नहीं उसके पास कि वो आपके लाइफ में काम कर सके। पर जब आप उसको देखो तू मारेगा मुझे, आप उसको क्या करोगे, छोड़ दोगे। चलो आप समझ रहे हो चर्च? उनको मेरी बातें समझ रहे हैं? शैतान एक पावरलेस है अकॉर्डिंग टू इस बाइबल के अनुसार। 2:15 में क्या लिखा हुआ है, उसने उसका खुल्लम खुला तमाशा बना हुआ है। यदि आप अंग्रेजी बाइबल पढ़ोगे उसमें लिखा हुआ उसने क्या किया, उसका डिसआर्म कर दिया, उसका जो जिसका मतलब उसके अंदर जो सामर्थ था, जो पावर था, जो ट्रिक्स था, उसने क्या कर दिया, हर वो अधिकार को, हर वो वेपन को, हर वो हथियार को जो शैतान के जीवन में था उसने क्या कर लिया, यीशु मसीह ने ले लिया और उसके बाद विक्ट्री का क्या कर दिया, घोषणा कर दिया। तो आज हम शैतान से लड़ते नहीं है। आज हम क्या करते हैं, शैतान के पास जाते हैं यदि वो आपके लाइफ में आ रहा है और हम बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से गाओ जा, मेरे लाइफ से छोड़ के चला जा, क्योंकि तो हारा हुआ है। इसलिए हम गाना गाते हैं, क्या है, शैतान हारा हुआ है। यदि वो हारा हुआ है, क्यों आप हार रहे हो फिर? क्यों आपके लाइफ में विजय नहीं आ रहा है? क्योंकि आपको नहीं पता रेवलेशन, इसलिए वो आपकी लाइफ में बार बार आपको क्या कर रहा है, काम कर रहा है। वो आपको झूठ के प्रति झूठ दे रहा है और आप विश्वास करते जा रहे हो, इसलिए आप हारते जा रहे हो। पर आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान हारा हुआ है, शैतान हार चुका है। हर वो गरीबी की आत्मा से आप जयबंद हो, बीमारी की आत्मा से आप जयबंद हो। जब आप खड़े होकर आप उसका सामना करोगे, बाइबल बोलते हैं शैतान भाग जाएगा। That's why the Bible says शैतान का सामना करो, वो क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। आपको खाली खड़े हो जाना है और वो भाग जाएगा। हालेलुया। गरीबी की आत्मा के आगे मैं खड़े होता हूँ यीशु मसीह के नाम से। बीमारी की आत्मा के अगेंस्ट में खड़े होता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर वो पापों की आत्मा के अगेंस्ट में खड़े होता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर वो गंदी आत्मा आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। You shall kick out the demons. तुम क्या करोगे, किक मारोगे। कमी आ रहा है उसको क्या करो, किक मारो। बीमारी आ रहा है उसको क्या करो, किक मारो। कोई भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है उसको किक मारना है आपको। हालेलुया। उनको मेरी बातें समझ रहे हैं? अब रेडी हो? कौन कौन रेडी है? एक वर्ड्स हम निकालेंगे जॉन 3, उससे पहले हम निकालेंगे यूहन्ना 14 का 30। यूहन्ना 14 का 30 या 14 का 30 निकालो आप, 14 का 30 निकालो। यूहन्ना। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बहुत बात करूंगा। हाँ जी, बहुत बातें नहीं करूंगा। हाँ जी, आगे। अब मैं तुम्हारे साथ और बहुत बात न करूंगा। हाँ जी, क्योंकि इस संसार का सरदार सुनो, आता है। इस संसार का सरदार क्या करता है, क्या करता है? बाइबल बोलती है यीशु के बाद संसार का सरदार आया। ध्यान से सुना चर्च, आपके लाइफ में शैतान क्यों एडवांटेज ले रहा है और आपके लाइफ में क्यों काम कर रहा है, मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। आपको समझ आ रही है?
मैंने आपको पहले बता दिया शैतान हारा हुआ है, पर बाइबल बोलती है यीशु के पास रूलर ऑफ दिस वर्ल्ड आया, इस संसार को चलाने वाला आया, इस संसार का प्रिंस आया, यीशु के पास आया और क्या बोलता है? मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बात न करूंगा, क्योंकि उस संसार का सरदार आता है, हाँ जी। मुझ पर उसका कोई अधिकार बाइबल नहीं। बोलती है उस संसार का सरदार आया और बोलता है मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। आप क्या समझते हो? इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि शैतान यीशु के पास आया, ध्यान से सुनना, उसने चेक किया, उसने क्या किया? चेक, इसके अंदर क्या बुरा हैबिट्स है। उनको मेरी बातें समझ रहे हैं, ताकि मैं इसके ऊपर लाइफ में काम कर सकूं। देखो शैतान तब तक काम नहीं कर सकेगा जब तक आप उसको एक्सेस नहीं दोगे, उसको आप रास्ता नहीं दोगे। गुस्सा शैतान का रास्ता है, झूठ शैतान का रास्ता है, बेविचार शैतान का रास्ता है। जब आप पाप करना शुरू करते हो, एक रास्ता आप देते हो कि वो आपके लाइफ में काम करे। चाहे आप कितने भी आप प्रेयर करो, दुआ करो, आप फास्टिंग करो, उससे कुछ मतलब नहीं है जब तक आप पवित्रताई में नहीं चलोगे। पवित्रताई क्या है? शैतान के लिए रास्ता को बंद कर देता है। उनको मेरी बातें समझ रहे? तो जब बाइबल बोलती, जब यीशु के पास क्या आया? शैतान आया, रूलर ऑफ दिस वर्ल्ड आया, इस संसार का चलाने वाला आया और बोलता है, देखता है वो कि यीशु के अंदर क्या हैबिट्स है कि मैं इसके जीवन में काम कर सकूं, क्या ये पाप करता है ताकि मैं इसके जीवन में काम कर सकूं। और बाइबल बोलती है उसने क्या किया? यीशु मसीह को देखा, प्रोफाइल को चेक किया और एक भी गलत चीज यीशु के अंदर उसने नहीं पाया और वो वापस लौट गया। आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? यदि आपके अंदर झूठ बोलने का आत्मा है, आपके अंदर डीमंस है। यदि आपके अंदर चुगली करने का आत्मा है, मैं आपको बता रहा हूँ, दुष्ट आत्मा आपके अंदर है। आप नहीं चाहते हो चुगली करना, पर वो कर रहे हो। आप नहीं चाहते हो झूठ बोलना, आप झूठ बोल रहे हो। इसका मतलब आप चाह नहीं रहे हो, पर कोई आपको पकड़ रहा है, आपके माउथ को कंट्रोल कर रहा है। कौन को मेरी बात समझ है? नशे करने वाले क्या होता है? उनके साथ यही चक्कर होता है। वो आज कमिटमेंट करेंगे अपनी पत्नी के आगे, सिमरन 4 दिन हो गया मैंने दारू नहीं पिया, मैं आगे भी क्या ना दारू, 5वां दिन वो दारू पिएंगे। जितना वो कमिटमेंट करेंगे उतना शैतान हावी होगा उनके ऊपर। आपको समझ आ रही है? क्योंकि वो दुष्ट आत्मा से बंधे हुए हैं। उनको मेरी बातें समझ रहे हैं? तो बाइबल बोलती है यीशु के पास क्या आया? रूलर ऑफ दिस वर्ल्ड, मतलब शैतान आया और उसने चेक किया इसके अंदर क्या आदत है। और बाइबल बोलती है शैतान की आदत उसके अंदर नहीं पाया गया, तो वो क्या हो गया? वापस चला गया। इसका मतलब जो लोगों के अंदर शैतान की आदत है उनके जीवन में दुष्ट आत्मा काम कर सकता है। अब मेरी बात समझ रहे हो? एक वर्ड्स को निकालेंगे, इफिसियों 4:16। मैं आपको प्रूव करना चाहता हूँ, मैं अपने ऑनलाइन चर्च को भी प्रूव करना चाहता हूँ। पढ़ो इस वर्ड्स को, इफिसियों 4:16। इससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से हाँ एक जी। साथ मिलकर और एक साथ काटकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के 26 पढ़ो आप, इफिसियों 4:26। आप रेडी हो चर्च? आप रेडी हो? हालेलुया। एक दूसरे को आप हिलाना शुरू कर गए, सोए तो नहीं गए वो। आपको समझ आ रही है? मैं बोला हिलाओ, एक दूसरे के मुंह बना देखो, हिलाना शुरू करो। पीछे वाले हिला नहीं रहे, मुझे लग रहा है बड़े पवित्र है, होली है वो। मतलब सब सो गए होंगे, वो डिस्टर्ब मत कर भाई। कभी अपने ऐसा कला देखा है, आंखें खोल रहे हो आप और सो रहे हो? मैंने देखा हुआ है बंदे आंखें खोल के भी क्या कर रहे हैं? मैंने देखा जम्मू में एक बंदा आता, वो क्या करता था, आंखें ऐसे देखता रहता था, वो सो गया वो। हम बोलते थे सोया नहीं है, दिख रहा है। जब मैंने हिलाया वो क्या हो गया, गिर गया। तो मैं प्रे करता हूँ हमारे चर्च में ऐसे लोग नहीं है। आपको समझ आ रही है? तो इस वर्ड्स को हम जल्दी से पढ़ेंगे। क्रोध तो करो, क्रोध करो, पाप मत करो। सुनो, क्रोध करना पाप नहीं है, ओके? बाइबल बोलती है क्रोध करना पाप, परमेश्वर का वचन आपको अलाउ करता है क्रोध करो। बहुत लोग खुश हो रहे हैं, आज मैं क्या करूँगा घर जाके? क्रोध करूँगा, गुस्सा करूँगा। कितना अच्छा बात है ना, बाइबल बोलती है क्रोध करना पाप। हाँ, बड़े खुश हो रहे लोग जिनके अंदर दुष्ट आत्मा, और खुश हो रहे हो।
एक आंटी यहाँ बोल रही थी, आकाश भैया ने बोला छड़ी मारो, इसने मैंने क्या किया? मैं बोला यार मैंने आपको परमिशन थोड़ी दिया। उसकी बेटी आके बोल रही भैया आपने बोला था छड़ी मारने के लिए उसमें चर्च में, मेरी मम्मी ने क्या कर दी? छड़ी मार दी। मैंने बोला गड़बड़ कर दिया फिर मैंने। आपको समझ आ रही है? यह ना गलत, मतलब बंदे पता नहीं कैसे रिसीव करते हैं। मेरा बोलने का मतलब कुछ और था, ऐसा नहीं कि आप घर जाके उसको क्या करो, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आपको समझ आ रही है? बाइबल बोलती कई बार गुस्से जीवन की मार्ग में हमें लेके जाता है। नीति वचन बोलता है कई बार गुस्सा और कई बार प्रेम हमें जीवन के मार्ग में लेके जाता है। आपको समझ आ रही है? तो बाइबल बोलते गुस्सा तो करो पर पाप मत करो। तो देखो बाइबल क्या बोलते हैं, आगे के वर्ड्स को पढ़ो। सूर्यास्त होने तक, सुने, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। इसका मतलब गुस्सा आप कर सकते हो 24 आवर तक, पर जब तक सूर्यास्त हो जाए या 12 आवर तक, 12 घंटे तक आप क्या कर सकते हो? गुस्सा कर सकते हो। पर यदि सूर्यास्त हो गया और आपका गुस्सा अभी भी है तो आप पाप में पड़े हो, आपके अंदर दुष्ट आत्मा है। आपको समझ आ रही है? गुस्से में बने रहना, चिड़चिड़ापन करे रहना, क्या है? एक प्योर साइन है आपके लाइफ में दुष्ट आत्मा, जो आपको एनी टाइम रिचार्ज कर रहा है गुस्से के साथ। बाइबल बोलती है परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर जॉय को लेके आता है, आनंद को लेके आता है। दुष्ट आत्मा आपके अंदर क्या लेके आता है? कड़वाहट को, गुस्सा को लेके आएगा। तो इसका मतलब आत्मा में भरने के बाद क्या होता है? हमारे अंदर जॉय आता है, हमारे अंदर शांति आता है। पर जो जब हम दुष्ट आत्मा में भरना शुरू करते हैं हमारे अंदर क्या आएगा? गुस्सा आएगा, अशांति आएगा। आपको समझ आ रही है? बाइबल बोलते है क्रोध करो पर तुम्हारा क्रोध शाम तक ठंडा होनी चाहिए। शाम तक, अब रात को गुस्सा नहीं कर सकते हो। सुनो बाइबल बोलती है रात को आप गुस्सा जो भी करना है सुबह से लेके शाम को क्या होना चाहिए? शांति का मतलब है भूलना चाहिए। क्षमा करो जिसने आपके साथ गलत किया हुआ है। कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? क्यों ये पौलुस बोल रहा है इस जगह में? ये रेवलेशन को बोल रहा है। पाप तो मतलब क्रोध तो करो तुम्हारा, पर सूर्यास्त होने तक क्या होना चाहिए? हाँ, क्या होना चाहिए? क्रोध तो करो पर पाप मत करो, हाँ जी। सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। तो मैं आपको एक्सेस नहीं दे रहा हूँ। और सुनो सुनो, आप बहुत सारे बोल रहे हैं आज भैया ने बोला 12 घंटे तक हम क्या कर सकते हैं? मैं अपने बच्चों के ऊपर क्या करूँगा? क्योंकि भैया ने 12 घंटे तक मुझे अलाउ की हुई है। मैं आप सच में दुष्ट आत्मा से ही कर सकते हो। फिर अब क्या हो सच में? बाइबल आपको परमिशन नहीं दे रहा है क्रोध करने के लिए। सबसे अच्छा क्रोध मत करो, सबसे अच्छा यही है। यदि क्रोध करना ही है, गुस्सा आ रहा है, वो भी 12 घंटे तक। पर ऐसा नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ घर जाके क्या करो, दिन भर क्या हो गुस्से में भरे रहो और रात को हाँ शांत। तो ये दुष्ट आत्मा से क्या है? पोजेस लोग हैं। मैं कह रहा हूँ आप मत करो क्रोध। क्यों? क्योंकि बाइबल कुछ बोलती है। आगे के वर्ड्स को पढ़ो। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। हाँ जी। सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। तो बाइबल बोलती है पाप शैतान को जगा देती है। जो अवसर है दिया, ग्रीक में पढ़ते हो, इसका मीनिंग है उसको रास्ता देते हो। आपके लाइफ में कोई रास्ता नहीं है कि शैतान आपके लाइफ में काम कर सके, पर जब आप पाप करते हो रास्ता बन जाती है। परमेश्वर भी आपको बचा नहीं सकता फिर, क्योंकि आपने पाप किया है। इसलिए पौल बोल रहा है जब तुम मतलब रेगुलर ही तुम किस में बने रहोगे? क्रोध में बने रहोगे, तो आप शैतान को रास्ता दे रहे हो, उसको अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि वो आपके लाइफ में काम कर सके। आपको समझ आ रही है चर्च? तो जब हम पाप में रहते हैं रास्ता खुल जाता है। किसके लिए? शैतान के लिए, दुष्ट आत्मा के लिए, कि हमारे लाइफ में क्या करे? काम करे। आप समझ रहे हो? उनको मेरी बातें समझ रहे हैं? तो हमें पाप नहीं करना है। यदि आप चाहते हो मेरे लाइफ में कोई भी दुष्ट आत्मा काम ना करे, एक ही चीज़ आपको करना है। देखो दुष्ट आत्मा के पास आज कोई पावर, मैंने आपको प्रूव किया वचनों के द्वारा। इस मीटिंग को आप बार बार जाके क्या कर सकते हो? सुन सकते हो यूट्यूब में जाके, यदि आपको याद नहीं आता। पर मैं आपको बोल रहा हूँ शैतान हारा हुआ है, पर वो आपके लाइफ में तभी भी काम कर सकता है जब आप पाप करोगे। पाप उसको क्या देता है? एक रास्ता देता है। सब लोग बोले पाप उसको रास्ता देता है। पाप उसको रास्ता देता है। पाप उसको रास्ता देता है। आपको समझ आ रही है? तो हम क्यों पाप करें फिर, यदि शैतान का रास्ता मिलता है तो? उसके बाद क्या होगा?
आपको पता है सैटन किसके जीवन में आएगा? अय्यूब के लाइफ में आ गया। पहले नहीं आ रहा था, पर बाद में क्या हो गया? शैतान उसके घर में आ गया। क्या हो गया उसके बाद? उसके बच्चे मर गए। क्या हो गया उसके बाद? उसका बिजनेस डाउनफॉल में गया। क्या हो गया उसके बाद? वो गरीब हो गया, उसके शरीर में फोड़े पड़ने लगे, बीमार होने लगा। जब शैतान उसके लाइफ में आ गया, उसका जीवन में क्या आ गया? डाउनफॉल आ गया। यदि आज आपके लाइफ में डाउनफॉल है, आपको करेक्ट होने की जरूरत है, अपने पापों को छोड़ने की जरूरत है, क्योंकि डाउनफॉल हमेशा शैतान की ओर से आता है, दुष्ट आत्मा की ओर से आता है। यदि आपको लग रहा है मैं अपने जीवन में गिरता जा रहा हूँ, फाइनेंस में, हर एक चीज़ों में, मेरे लाइफ में मतलब बहुत बेकार, मतलब मेरे जीवन में बहुत सारे अटैक्स होते हैं, यदि ये आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, आपको अपने पापों को छोड़ने की जरूरत है। इस समय उस गंदी आत्मा को अपने लाइफ से निकालने की जरूरत है आपको। चलो आप समझ रहे हो? बाइबल बोलती है शैतान को एक्सेस ना दो, जगह ना दो। प्रभु ने आपको पता है कैसे रखा था? एक रूम के अंदर आपको बंद करके रखा होता, जहाँ पर कोई दरवाज़ा नहीं था, पर आप क्या कर रहे हो? पाप करके दरवाजे बना रहे हो ताकि शैतान घुसे और आपकी लाइफ में काम करे। इसलिए आप देखते हो, हर आप संडे में देखते हो, हमारे चर्च में भी, बाकी चर्चों में भी, जो सच में आत्मा के अनुसार चलते हैं, उनके अंदर से दुष्ट आत्मा निकलता है। क्यों? क्योंकि उनके लाइफ में पाप है। दुष्ट आत्मा बार बार आने का मतलब क्या है? पाप है आपके लाइफ में। आप समझ रहे हो? हालेलुया। लास्ट वर्स में निकालूंगा, उसके बाद हम इस वर्स को ख़त्म करेंगे। यूहन्ना निकालेंगे, यूहन्ना 3:17 से पढ़ेंगे। आप रेडी हो? परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, हाँ जी, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हाँ जी। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं। सुनो, जो उस पे ऊपर विश्वास करता है उसके पर दंड की आज्ञा नहीं होती। आगे, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता, सुनो, जो उस पर विश्वास नहीं करते, हाँ जी, वह दोषी ठहर चुका वो है। ऑलरेडी दोषी ठहर चुके हैं। इसलिए- उनके ऊपर दंड आना है, उनको कोई बचा नहीं सकता। हाँ जी, आगे। इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। क्योंकि उन्होंने एक ही चीज किया, गुनाह क्या किया? उन्होंने प्रभु के मतलब यीशु के ऊपर उन्होंने विश्वास, इसलिए उनके ऊपर दंड आएगा। आगे। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में सुनो, आई। दंड की कारण का क्या है? एक ही है, वो क्या है? ज्योति आई, मतलब यीशु आया। कहाँ पे? जगत में। बोलो, जगत में यीशु आया। आगे के वर्ष को। और मनुष्य ने अंधकार की सुनो, ज्योति से, मनुष्य ने अंधकार से क्या किया? पढ़ो इससे। बाइबल बोलती है अंधकार से क्या किया? अधिक प्रेम किया। अधिक क्या किया? प्रेम किया। यूहन्ना 4:18। मैं चाहता हूँ पूरा ये वर्ष को पढ़ो। 3:18। आप सबने निकाल लिया? हाँ जी, आप पढ़ सकते हो। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, पर जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर ने एकलौता पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उसका काम बुरे थे। उनके काम क्या थे? क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है, और जो ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाई जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वो ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो और वो परमेश्वर की ओर से किए गए हो। हालेलुया। सारे जन आमीन बोले। इसका मीनिंग यह है, भाई आप आ जाओ इधर आ जाओ। आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जिस दिन आप यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करते हो, इससे कुछ नहीं होता, आपके ऊपर दंड ऑलरेडी है। पर सुनो, बाइबल बोलती है उन्होंने क्या किया? ज्योति में आना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके काम क्या थे? क्या थे? बोलो, बुरे थे। क्या थे? सुनो, वन ऑफ द मेन रीजन, आप पता है प्रेयर भी नहीं कर पाते, पता है आपको? 5 मिनट करते हो, 10 मिनट करते हो। बाइबल के अनुसार 1 घंटा प्रेयर है। आपको समझ आ रही है? यीशु बोलता है तुम 1 घंटे भी मेरे साथ बैठ नहीं सकते हो अपने चेलों को। तो यीशु एक्सपेक्ट कर रहा है विश्वासी से 1 घंटे तुम क्या करो, मिनिमम तुम्हारी प्रेयर होनी चाहिए। कुछ बिलीवर्स है
5 मिनट 10 मिनट प्रे करते हैं। एक वन ऑफ द साइन आपके लाइफ में ये है, आपके लाइफ में डीमंस है। क्यों? क्योंकि देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बाइबल बोलती है उनके काम क्या थे? क्या थे? सब लोग बोले बुरे थे। आपको समझ आ रही है? यदि ये बुरे काम करता रहेगा तो ये क्या है? दूर जा। ये क्या है? बुराई की स्पिरिट है। आपको समझ आ रही है चर्च? बेबिचार की आत्मा होते हैं, बुराई के स्पिरिट होते हैं, चुगली के स्पिरिट होते हैं। जितना ये चुगली करेगा, चुगली का आत्मा इसके लाइफ में आएगा। जब ये बेबिचार करेगा, बेबिचार का आत्मा इसके लाइफ में आएगा। जब ये झूठ बोलेगा, झूठ का आत्मा इसके लाइफ में आना शुरू करेगा। क्या होगा उसके बाद? इसको वो पकड़ लेंगे। आपको समझ आ रही है? और चाह के भी यीशु के पास नहीं आ सकता, क्योंकि दुष्ट आत्मा इसको रोकेगा। बाइबल बोलती है उनके काम बुरे थे, इसलिए वो ज्योति के पास नहीं आए, इसलिए उन्होंने प्रेयर नहीं किया, इसलिए वो बाइबल नहीं पढ़ते, क्योंकि आपके काम बुरे हैं। आपको समझ आ रही है? इसलिए जो लोग अधर्मी वाला लाइफ जी रहे वो कभी प्रेयर नहीं कर पाएंगे। 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट उससे ऊपर नहीं, क्योंकि आपके लाइफ में वो सिन है, वो पाप है। वो पाप का आत्मा आज भी आपको रोकता है प्रेयर करने से, ज्योति के पास जाने से रोकता है आपको। कौन को मेरी बातें समझ है? जो हम चुगली करते हैं वो आत्मा आपको रोकती है प्रेयर करने से। जो हम झूठ बोलते हैं, जो हम अपने मुंह से गाली बकते हैं, वो आत्मा में रोकता है प्रभु में बढ़ने से। जब तक आप उसको छोड़ोगे नहीं, उसको किक आउट नहीं करोगे, आप कभी ग्रो नहीं कर सकते हो। आपको समझ आ रही है? बाइबल बोलती है उनके काम क्या थे? बुरे थे, इसलिए वो ज्योति के निकट नहीं आए, इसलिए ज्योति के पास नहीं आए, क्योंकि उन्होंने इतना बुराई किया था, इतना बुरा करते थे, इतना बुरा करते थे कि वो क्या हो गए? वो ज्योति से नफरत करने लगे। आपको समझ आ रही है? वन ऑफ द मेन रीजन आज चर्च में लोग पता क्यों नहीं आते? क्योंकि उनके काम बुरे हैं। वन ऑफ द मेन रीजन। हम किसी का धर्म चेंज नहीं करते, सबको पता है। कितनी भी आप दल बनाओ, सबको पता है चर्च में धर्म चेंज नहीं होती। चर्च में लोगों को बदला जाता है। एक पापी को हम धर्मी बना देते हैं, एक गुनहगार को हम क्या बना देते हैं? दया करने वाला बना देते हैं। जिसके अंदर कोई दया नहीं होगा, उसके अंदर दया आना शुरू करता है। तो चर्च में हम लोगों को बदलते हैं, धर्म को नहीं। बेकार सा इंसान को हम शुद्ध करते हैं। इसको बोलता है मैं पापियों के लिए आया हूँ, ताकि पापियों को शुद्ध करो, पापियों को धर्मी बनाओ। आपको मेरी बात समझ आ रही है चर्च? हालेलुया। तो अपने लाइफ में आपको क्या करना है? शैतान को टाइम नहीं देना है, शैतान के हैबिट्स को अपने लाइफ में पूरा नहीं करना है। जब आप शैतान को अपने लाइफ में पूरा करना कोशिश करते हो, तो वो आत्मा आपके लाइफ में काम करना शुरू करता है, वो स्पिरिट आपके लाइफ में काम करना शुरू करता है। आपको समझ आ रही है चर्च? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? आज परमेश्वर को बोले, परमेश्वर मैं हर वो गलत हैबिट्स को मैं छोड़ना चाहता हूँ। हर वो व्यभिचार को, हर वो गलत चीज़ों को, हर वो झूठ को, हर वो गुनाह को जो मैं करता आया हूँ, आज मैं उसको छोड़ना चाहता हूँ। तेरी अनुग्रह मेरे जीवन में हो, तेरे अनुग्रह मेरे लाइफ में आए। मुझे सामर्थ्य दीजिए, मुझे बल दीजिए, मुझे इस पाप की शक्ति से आज़ाद करें, शैतान की शक्ति से आज़ाद करें। तेरा पावर आए, तेरा फायर आए, तेरा फायर आए, फायर ऑफ द होली गोस्ट। बीमारी जलती हुई जाए, गंदी आत्मा जलती हुई जाए, बंधन टूटे 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 बाय द फायर ऑफ द होली गोस्ट। हर वो स्पिरिट आपको छोड़ती हुई जाए, बंधन टूटे, पापों की बंधन टूटे, हर वो गुनाहों की बंधन टूटे, दुष्ट आत्मा की कंट्रोलेंस आपके जीवनों से खत्म होती जाए। फायर ऑफ द होली गोस्ट, फायर ऑफ द होली गोस्ट, फायर ऑफ द होली गोस्ट। हालेलुया, हालेलुया। आप देखते हो इस हमारे बुद्धपुर में 2 स्पिरिट काम करते हैं। वो एक है जेलसी की, क्या है? जेलस। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? जेलस को जलना। दूसरा झूठ का। यदि आप प्रेयर नहीं करोगे, आपके अंदर जेलस आना शुरू होगा। सडनली आप अपने पड़ोसी से जलोगे, जब वो अच्छा काम कर रहा आप उससे जलना शुरू करोगे, क्योंकि इस जगह में वो आत्मा काम करता है। यदि आप प्रेयर नहीं करोगे, आप झूठ आपके लिए नॉर्मल होगा। आपको झूठ बोलने से आपको कुछ मतलब नहीं होगा, आप झूठ बोलते जाओगे। आपको समझ आ रही है? तो परमेश्वर ने आपको चुना हुआ था कि आप शैतान के कामों को नाश करो।
ये ना कि आप शैतान के कामों में आप सहभागी हो जाओ। आपको समझ आ रही है? इसलिए आज खुदा के साथ आपको कमिटमेंट करना है। प्रभु यीशु मसीह, आज के बाद मैं वो गुनाह नहीं करूँगा, आज के बाद वो मैं पाप नहीं करूँगा। प्रभु तेरी अनुग्रह है मेरे जीवन में आया परमेश्वर। अब मुझे बल दीजिए प्रभु, मुझे सामर्थ दीजिए प्रभु, ताकि मैं इस आत्मा से प्रभु यीशु मसीह जय बंद हो सकूँ। प्रभु यीशु मसीह मुझे सामर्थ दीजिए, प्रभु यीशु मसीह मुझे सामर्थ दीजिए इस गुनाह के ऊपर। प्रभु यीशु मसीह मुझे सामर्थ दीजिए इस पाप के ऊपर जय बंद होने के लिए। मुझे सामर्थ दीजिए इस पाप के ऊपर जय बंद होने के लिए। मुझे सामर्थ दीजिए इस पाप के ऊपर जय बंद होने के लिए। रगा जरा रिगा रगा जरा रिगा रगा जरा रिगा रगा ना बन रे रगा रगा ना बन रे जरा रिगा रगा ना बन रिगा रगा जरा रिगा रगा ना बन रे। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूँ हर एक जन अपनी जगह में खड़े हो जाए राइट नाउ। अपने आप को रोकना नहीं है आपको। आज मैं आपके ऊपर ले हैंड करूंगा, मैं आपके ऊपर प्रे करूंगा। इसको बंद कर दो।